चलते हैं बाघमारा विधानसभा का जो चुनावी रणनीति है, जहां पे जनता दिग्भ्रमित हुआ है 15 साल और 10 साल, यानी कि लगभग 25 साल का ये जो टेन्योर है, इसमें बाघमारा को हर तरह से दुहा गया है। जनता त्राहिमाम है, परेशान है, लेकिन उसके पास कोई सॉल्यूशन करके कुछ नहीं है। समस्या का कोई समाधान नहीं है। समस्या कैसे उत्पन्न हो, इसका समाधान है। जो 10 साल राज किया और जो 15 साल राज किया, उसके पास तो है। लेकिन जनता अब पलायन कर रही है और दूसरे जगह जा रही है। अब सवाल उठता है कि जनता आखिर किसको वोट करे। जनता का तो नेता पर से विश्वास ही उठ गया। उसे एक आम आदमी चाहिए जो उसके बीच में रहता हो। वैसा आदमी को जनता तलाश रही है जो उसके साथ खड़ा हो और हर कदम खड़ा रहो और 24 घंटा। तो आइए मिलते हैं निजाम जी से और जरा इनसे पूछते हैं कि बाघमारा की जनता आपको कितना साथ दे रही है और आपका क्या रणनीति है, क्योंकि बाघमारा जनता वाकई में त्राहिमाम है। बताइए सर। जी एसपीएन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाघमारा के जनता उन सबको, माँ बहन भाई बंधु दोस्त सबको सहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाघमारा के जनता इस चीज़ को देख रही है बहुत अच्छी तरीके से कि आज बाघमारा में बहुत ऐसा चीज़ की कमी और हर एक परेशानी इस बाघमारा में भरपूर हो गया है। आप शुरू से देखते आ रहे होंगे कि आज 10 साल से लगभग राज किया कांग्रेस, 15 साल से लगातार राज कर रही है बीजेपी, 25 साल तो वैसे ही हो गया और उसमें हमारा उम्र जोड़ लीजिए 15-17। तो आप ये देख रहे होंगे कि जब से हमने होश संभाला तब से जो परेशानी कल थी वो आज भी मौजूद है। हमारे सामने इतना सारा रेल रेक लोड होती थी, ट्रेन मालगाड़ी, जितने भी बलसपुरिया रहा करते थे पहले का, उड़ीसा का, यहाँ पे काम धंधा चलता था। उस वक्त का रोजी रोटी बढ़िया था। लेकिन आज का समस्या इतना खराब हो गया कि आज बाघमारा का जनता कहीं बाहर जाके कमा रहा, खा रहा। बाघमारा का जनता घुटना पकड़ चुका है, रो रहा है, परेशान है। यहाँ का पानी का समस्या, रोड का समस्या, हर एक चीज़ का समस्या यहाँ पे चलते आ रहा है। और यहाँ पे अब क्या हो गया कि आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे कि बीसीसीएल भी ख़त्म हो चुकी है। अब जो है यहाँ पे वार सोर्सिंग चल रहा है, ओपन वार सोर्सिंग के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे घरों के दीवारों पे दरार पड़ रहे हैं। आप ये देख रहे होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। घर मकान टूट चुका है गरीब का, जो आज 50 साल से लगातार 40 साल से बाघमारा में रह रहा है। अब वो कहाँ जाएगा जिसका माता नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं है, बंधु नहीं है। ऐसा अकेला बंदा यहाँ पर बहुत सारा मौजूद है भाई। अब इस चीज़ को देखिए। जो आज हमने एक मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा ये हम कहना चाहते हैं कि आज जो LIC में जो सहारा में जो पैसा रखा था लोग, वो कौन रखा था, ये सवाल हम करना चाहते हैं। सहारा में जो पैसा रखा था वो एक गरीब मजदूर रखा था, जो रिक्शा चलाने वाला रखा, आधी मिर्चा बेचने वाला रखा। आज आप ये चीज़ को देख रहे हैं कि सहारा का पैसा वो इंसान रखा कि आज हमारा 2 लड़की है, कल हमारी बेटी अगर जवान होगी तो हम उसकी विवाह करेंगे। लेकिन वो पैसा सारा पैसा जो है आज बेचारा का वहीं रह गया, वहीं का वहीं रुक गया। हमारा बाघमारा का विधायक हो, हमारे झारखंड का हेमंत सोरेन हो, या हमारे मुख्यमंत्री हो, या हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री हो, या हमारे गृह मंत्री हो, हम सबसे इस चीज़ की अपील करना चाहते हैं कि ये गरीब का पैसा दिलाने का कोशिश कभी भी शुरू से नहीं किए। क्यों नहीं किए? और इस चीज़ को लेकर के हम इस निर्दलीय पार्टी में हम खड़े हुए हैं। मोहम्मद निजाम अंसारी, मेरा 10 नंबर बटा मैं ग्रे चूल्हा छाप हमें मिला और जनता से हमें ये भरोसा है कि हम ज़रूर जीतेंगे और जनता हमारी सपोर्ट करेगी। और आज जनता के कहने पर हम खड़े हुए हैं। हमारा जिस तरह वाइट आप शर्ट देख रहे हैं, इस तरह वाइट हमारी ज़िंदगी है। कहीं पे भी, किसी जगह पे भी, किसी जगह हमारा कोई भी दाग नहीं लगा हुआ है और ना ही लगेगा, क्योंकि अगर अच्छा काम कीजिएगा तो आपका अच्छा ही होगा। हम हर एक जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जितने माँ बहन भाई, रोजगार बेरोजगार जितने भी लोग हैं, उन सारी के समस्या को इस बाघमारा से हटाना है और बाघमारा को एक खुशहाल बाघमारा बनाना है। एक सवाल है कि आप जहाँ पे खड़े हैं, अब रहा कि
आपका शरद मातोजी यानी कि बीजेपी के गद्दावर नेता है, वहाँ पे आप टक्कर कैसे दीजिएगा? देखिए, शरद महतो जी की आप बात कर रहे हैं, तो शरद महतो जी वो लड़ रहे हैं, आप बड़ा नेता कह रहे हैं तो ठीक है, वो बात की बात है। इसका पहचान स्वयं पब्लिक करता है, जनता करता है, उसकी मजबूरी करता है, उसकी क्या क्या समस्या है इस चीज़ को करता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़े हैं, वो बहुत छोटे हैं। कोई इंसान दुनिया में छोटा और बड़ा नहीं होता है। जितना आपका हिंदुस्तान के अंदर हक है उतना हमें है। अगर 10 साल का लड़का हो या 50 साल का इंसान हो, कोई भी हो, अगर हम सब्जी बेच रहे हैं तो हमारा वही पावर होना चाहिए, और अगर हम विधायक हैं तो हमारा वही पावर होना चाहिए। इसलिए इसका चुनाव पब्लिक करेगा, ये जनता करेगा, बगमारा का हर एक माँ बहन करेगा। बड़ा छोटा क्या होता है सर? चलिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बड़ा छोटा कोई होता ही नहीं है। जनता निर्णय करेगी कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और जनता ये भी निर्णय करेगी कि 2024 विधानसभा चुनाव में बागमारा में बड़ा कौन दिखने लगा है, यानी कि जनता किसको समर्थन कर रही है। ये बात जो है अब सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो समीकरण चल रहा है आपका 2024 का विधानसभा चुनाव का, शायद जनता को उलझन में डाल रही है कि हम किसको वोटिंग करें। लेकिन परिचय जो है जनता अब धीरे धीरे उसको समझ में आने लगा है कि वाकई में जो सही मायने में जो प्रत्याशी है मुझे उससे करना चाहिए, बड़ा और बड़ा डालमिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप एक संदेश दीजिए हमारे बागमारा विधानसभा की जनता जनार्दन को। हमारा संदेश यही है, बगमारा का जितने भी जनता हैं, हम अपील करना यही चाहते हैं कि इस बार हमें एक मौका दीजिए और हम आपके बीच, आपके घरों में नहीं, आपके दिल में राज करेंगे। बिल्कुल ऐसा राज करेंगे कि आप कहिएगा कि हाँ, कोई मोहम्मद निज़ाम अंसारी है बगमारा में, जो आज हम जन्म लिए, हमारा पापा लिया, हमारा मम्मी लिया, हर कोई इस बगमारा में जन्म लेने के बाद भी आज बाहर के लोग, आज ये चीज़ को आप देखें कभी कि आज बगमारा का जनता दिल्ली, बम्बई, गुजरात जा रहा है काम करने के लिए। ये है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ये बताइए कि पहले आज से 25 साल 30 साल पहले उड़ीसा से लोग आके यहीं काम करते थे, यूपी से लोग यहीं आके काम करते थे, दिल्ली से लोग यहीं आके काम करते थे। अरे हमारे यहाँ सारा खजाना मौजूद है और उसके बावजूद आज हम परेशान हैं। तो इस परेशानी के कारण हमारा जो भी हमारे विधायक बनते हैं, 10 साल हमारे आपका रह गए थे, जलेसर महतो जी थे, और 15 साल हमारे आप देख रहे सांसद जी श्री ढुल्लू महतो जी, वो भी थे। तो 15 साल में ढुल्लू महतो जी ने भी क्या किए हैं और 10 साल में जलेसर महतो जी ने भी क्या किए हैं, ये स्वयं बगमारा का जनता देख रही है कि आगे का क्या होना चाहिए। तो बगमारा को इस तरह गलते हुए देखना नहीं चाहते हैं, और ये बगमारा निर्णय लेगी इस बार कि किसको वोट मिलना चाहिए और किसको नहीं मिलना चाहिए, किसको चुनना चाहिए, किसको नहीं चुनना चाहिए। सर, एक छोटा सा सवाल है कि बगमारा में जी, वो हमेशा की जनताओं का कहना है कि वादे करते हैं कि वो दिखते नहीं। आपको क्या लगता है चुनाव जीतने के बाद वो कितना % यहाँ बगमारा में अभी तक काम कर सकते हैं? हमें तो लग रहा है कि 10% भी काम नहीं हुआ बगमारा में। पानी की जो समस्या था, विस्थापन कहाँ पानी? आप जा करके देखिए ना छाता पर सर, आप जाइए छाता पर जा करके देखिए, माँ बहन डेगची लेकर के दौड़ रही है। और भी आप जा करके लेवाबाद तरफ जा करके देख लीजिए, माँ बहन डेगची लेकर के दौड़ रही है। खदान का पानी, जो खारा पानी है वो पी रहे हैं लोग बाग, गला खराब हो रहा है, बच्चा सबका सर्दी खांसी बुखार हो रहा। अगर वो 200-300 रुपये कमा रहा तो ले आके डॉक्टर को भर दे रहा। अब क्या समस्या दूर की है बगमारा का जी? स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या कहना है? स्वास्थ्य के बारे में ये भी हम कहना चाहते हैं कि आज आप देख लीजिए कि बगमारा के अंदर आपका एक हॉस्पिटल धनबाद में है, PMCH, और इस बगमारा में हर जगह पर होना चाहिए हॉस्पिटल। बगमारा का हर वार्ड में होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। कोई गरीब ज़्यादा परेशान ना रहे। इस चीज़ को हम लोगों को अब आगे बढ़कर के इस काम को करना है। पिछला क्या हुआ नहीं हुआ इस चीज़ के विषय में अब हम ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं।
लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि हमें विश्वास है और इस बार बघमारा का जनता के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि तो आपका प्रमुख कार्य क्या होगा? पहला तो ये होगा कि भाई जो सहारा में पैसा फंसा हुआ है उसको हम निकलवाने का भरपूर कोशिश करेंगे। दूसरा, जो यहाँ का जनता बेरोजगार परेशान है उस हर एक व्यक्ति को रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। जो बाहर में कमा रहे हैं 200-500 रुपया, हम ये कोशिश करेंगे कि वो 500 की जगह 700 रुपया अपना बघमारा के अंदर कमाएंगे, अपना घर में रहेंगे। ये हम चाहते हैं। बाकी बघमारा हमारा जनता हम सबसे हाथ जोड़ के ये विनती करना चाहते हैं कि इस बार हमें चांस दीजिए, अच्छा और बढ़िया और सच्चा इंसान का पहचान कीजिए। बस, नमस्कार। इनका सीधा कहना है और सीधी सी बात है कि एक ज़माना था आज से 25 साल पहले, जब बाघमारा में उड़ीसा से, यूपी से, मध्य प्रदेश से लोग आकर के, बंगाल से लोग आकर के यहाँ पे रोजी रोटी दिहाड़ी करते थे। और आज की डेट में हमारी बाघमारा की जनता कभी उड़ीसा जाता है, कभी बंगाल जाता है, कभी मुंबई जाता है दिहाड़ी कमाने के लिए। ये परिवर्तन हुआ है ये 25 साल के अंदर, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है। विकास कौन किया है ये आप भली भांति समझ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि वोट किसको करना है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।